हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हरियाणा का गठन। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सब हम डिटेल से करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्विक लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की आकृति कैसी है? ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, त्रिकोणीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 20, विषम बाहु त्रिभुज। हरियाणा की जो आकृति है वो विषम बाहु त्रिभुज के जैसी है। नेक्स्ट है, हरियाणा का गठन किस संविधान संशोधन के अनुसार हुआ? ऑप्शन हैं 70वें, 18वें, 19वें या फिर 20वें। तो हरियाणा का जो गठन हुआ है वो 18वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। हाल ही में हुए सीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत हरियाणा का गठन हुआ है और संविधान संशोधन जो है वो 18वां है। नेक्स्ट है, हरियाणा का गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो उस समय राष्ट्रपति थे। और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी ने ही ये रेडियो के माध्यम से खबर दी थी कि जो है वो हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाएगा। और जाकिर हुसैन उस समय उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन हैं KS राव, मेहर सिंह, धर्मवीर या फिर CK दफ्तरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मेहर सिंह। 1919 में जो है वो पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर से इसको 1947 में आज़ादी के बाद शिमला शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है। और 1955 में शिमला से जो है वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में। तो अभी ये कहाँ है? चंडीगढ़ में। पंजाब पुनर्गठन एक्ट जब पारित हुआ था तो उसमें उसके अनुच्छेद 21 में ये बोला गया था कि हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त हाई कोर्ट होगी। ठीक है। और उसके जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट थे उसके प्रमुख जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें पहले, तो वो कौन थे? राम लाल थे पहले। ठीक है। और अगर पहले भारतीय आपसे पूछ ले कि पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय न्यायाधीश, तो पहले भारतीय न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? वो आपके शादी लाल थे। तो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। देखिए दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर आपसे पहले भारतीय न्यायाधीश पूछ ले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के, तो वो कौन थे? शादी लाल थे। और अगर आपसे पूछ ले कि पहले कौन थे, ठीक है, सिंपल पूछे कि पहले न्यायाधीश कौन थे, तो वो रामलाल थे। और जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय कौन थे? उस समय मेहर सिंह थे। ठीक है। तो ये बातें आपने यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट है, कंपनी शासन से पहले हरियाणा पर किसका अधिकार था? ऑप्शंस हैं मराठों का, अंग्रेजों का, मुस्लिमों का या फिर पुर्तगालियों का। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मराठों का अधिकार था। देखिए 1803 में एक संधि हुई थी, सुरजी अंजन की संधि। ठीक है। सुरजी अंजन की जो संधि हुई थी उस संधि किस किस के बीच हुई थी? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। ठीक है। और अंग्रेजों की साइड से इसमें जो गए थे वो थे जनरल लेक, और मराठों की साइड से जो गए थे वो थे दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया, ये जो नाम मैं लिख रही हूँ ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच संधि हुई थी और इसमें ये बोला गया था कि 1803 के बाद, इस संधि के बाद जो हरियाणा था वो पहले मराठों के अधीन था और इस संधि के बाद वो किसके अधीन आ गया था? वो कंपनी के अधीन आ गया था। कंपनी मतलब अंग्रेजों के अधीन जो है वो आ गया था 1803 के बाद। तो ये याद रखना है। लेकिन पूरे हरियाणा पर जो है वो अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ था, सिर्फ दक्षिण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा में पहला जनता दरबार कब लगाया गया था? ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद जो है वो हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। अब ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया? तो 1857 की क्रांति के बाद मिलाया गया। ठीक है। उससे पहले जो है हरियाणा किसका हिस्सा था? अगर आपसे पूछे 1857 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था, जिसमें कि यूपी वाला एरिया आता है। ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। ठीक है। और उसके बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। तो 1857 की क्रांति थी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थी हरियाणा में, और लोग जो हैं वो बहुत खफा थे अंग्रेजों से। तो उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड में, उन्होंने एक सजेशन दिया कि एक जनता दरबार लगाया जाए जिससे कि लोग जो हैं वो खुश हो जाएं और जो अंग्रेज अफसर हैं उनको थोड़ी वो सजा दे दी जाए। तो इसी को जनता दरबार बोला गया था। और पहला जनता दरबार जो हरियाणा में लगा था 1860 में। कहाँ पे? अम्बाला में।
ठीक है। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि पंजाब में मिलाने से पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था हरियाणा, 1857 की क्रांति के बाद पंजाब में मिला दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, आशफ अली, स्वामी सत्यानंद या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ए और बी दोनों, यानी लाला लाजपत राय और आशफ अली दोनों ने 1907 में सबसे पहले जो है वो हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई और समय समय पर ये मांग उठती रही। उसके बाद 1966 में कहीं जाके 1 नवंबर 1966 में हरियाणा जो है वो भारत का 70वां राज्य बना था, ठीक है। तो कब कब किस किस ने मांग उठाई, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स जो है वो वीडियो अपने इसी चैनल पे डाल रखी है। अगर आपने उसको डिटेल देखनी है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते रहेंगे हम उसको डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट है, सूर्यंजन की संधि कब हुई? ऑप्शन हैं 3 जनवरी 1803, 25 मार्च 1802, 30 दिसंबर 1803 या फिर 25 अप्रैल 1802। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि सूर्यंजन की संधि 30 दिसंबर 1803 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? अभी हमने पढ़ा, अंग्रेजों और मराठों के बीच, जिसके बाद से हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, दक्षिण हरियाणा पर। नेक्स्ट है, 1809 में हुई अमृतसर की संधि किसके और किसके बीच हुई? ऑप्शन है अंग्रेज और सिखों के बीच, अंग्रेज और राजपूतों के बीच, अंग्रेज और मराठों के बीच या फिर अंग्रेज और नवाबों के बीच। तो अमृतसर में हुई है तो किसके बीच हुई होगी? अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई थी और इस संधि के बाद संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ? ऑप्शन है 1935, 1936, 1937 या फिर 1938। तो पंजाब विधानसभा का जो पहला चुनाव हुआ था कब हुआ था? 1937 में हुआ था, ठीक है। और ये चुनाव जो है वो कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी के बीच हुआ था, कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी के बीच हुआ था। और ये यूनियनिस्ट पार्टी जो है वही पार्टी है जिसको चौधरी छोटू राम ने इसका गठन किया था कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर, ठीक है। और इस चुनाव में जो यूनियनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद जो है पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ये तो स्वतंत्रता से पहले चुनाव हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की बात कर रही हूँ। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने थे आपके गोपीचंद भार्गव। इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, गोपीचंद भार्गव। और अगर राज्यपाल की पहले राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल जो है वो कौन थे? वो थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, चंदूलाल माधवलाल, ठीक है, त्रिवेदी। तो इनके नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। जब 1937 में चुनाव हुआ था तो उस समय कोई मुख्यमंत्री का पद नहीं होता था, प्रधान बोला जाता था, ठीक है। तो प्रधान जो बनाया गया था वो किनको बनाया गया था? सिकंदर हयात को बनाया गया था, ठीक है। ऐसे याद रखना है, लेकिन आपने मेन इंपॉर्टेंट तो ये स्वतंत्रता के बाद की याद रखना है। नेक्स्ट है, सचर फॉर्मूला कब आया? 1949, 1950, 1955 या 1956। तो सचर फॉर्मूला जो है वो क्या था? 1 अक्टूबर 1949 को आया था। और ये फॉर्मूला भी जैसे जैसे आपको पता है कि हरियाणा को पंजाब से करने की मांग बार बार उठ रही थी, तो 1949 में भी ये उठी और इसके अकॉर्डिंग एक सच्चर फॉर्मूला लाया गया, जिसमें कि जो सच्चर थे वो कौन थे उस समय? भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के नाम पर भीमसेन सच्चर फॉर्मूला के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें था कि हिंदी और पंजाबी दो क्षेत्रों में, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र दो क्षेत्रों में पंजाब को डिवाइड कर दिया गया था, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में जो है वो कौन कौन से ज़िले जो है वो शामिल किए गए थे, इसका नाम हमें पता होना चाहिए सच्चर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसमें आपका आता है हिसार, ठीक है, रोहतक, इनके नाम सबको याद होने चाहिए, हिसार, रोहतक, अम्बाला, करनाल, जगाधरी, कांगड़ा, नारायणगढ़, ठीक है। तो इनको इसमें शामिल किया गया था और बाकी का जो एरिया था वो पंजाबी क्षेत्र में आ गया था, जो शेष बच गया वो सारा पंजाबी क्षेत्र के अंदर आ गया था, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में बोल दिया गया था कि जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है, उनको सेकंड लैंग्वेज के रूप में पंजाबी को पढ़ना है और पंजाबी वालों को सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को पढ़ना है। लेकिन हिंदी क्षेत्र वाले जो लोग थे उनको ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई कि भाई उनको पंजाबी बोलने में, समझने में मुश्किल हो रही थी, लिखने में। तो इसलिए ये फॉर्मूला जो लागू नहीं हो पाया और हरियाणा को पंजाब से अलग करने में परेशानी हुई। मतलब यहाँ भी सच्चर फॉर्मूले के बाद भी हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हुआ।
नेक्स्ट है हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है प्रताप सिंह कैरो, बलवंत तायल, तारा सिंह या फिर संत फतेह सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बलवंत तायल जो थे, जिनको हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है हिंदी भाषा क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल थे? तो अभी हमने क्वेश्चन किया है, कांगड़ा, नारायणगढ़, जगाधरी, गुड़गांव नहीं था इसमें, ठीक है। कांगड़ा, जगाधरी, नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र ये भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देख लेना, मैंने अभी भी लिखवाया। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? ऑप्शन है 29 सितंबर 1953, 29 अक्टूबर 1953 या फिर 29 नवंबर 1953, 29 दिसंबर 1953। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो कब आया था? ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 19 सितंबर 1953 को आया था, जिसको हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि फजल अली जो थे वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम फजल अली आयोग था। और इसमें क्या बोला गया था कि एक आयोग बनाया गया था कि जिसमें भारत में जाना है और देखना है कहाँ कहाँ जो है वो विवाद चल रहा है, किन किन राज्यों को जो है अलग करने की ज़रूरत है। तो ये आयोग जो है वो हरियाणा में रोहतक में आया था। और जब ये हरियाणा में रोहतक में आया तो उसने देखा कि भाषा के आधार पर जो है हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1956 में, और उसमें ये बोल दिया गया था कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि अगर कर दिया तो और प्रॉब्लम होगी। इस चक्कर में इस आयोग के गठन के बाद भी जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद भी हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 1956 में पंजाब और हरियाणा के लागू क्षेत्रीय फॉर्मूले में कौन सा कथन है सकता है? तो क्षेत्रीय फॉर्मूला आया, पहले सच्चर फॉर्मूला आया था, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया, फजल अली आयोग आया, उसके बाद अब आया क्षेत्रीय फॉर्मूला। इसमें जो 1956 में, इसके में आपने बताना है कौन सा कथन ऐसा था। पहले क्षेत्रीय फॉर्मूला है क्या, ये देख लेते हैं। क्षेत्रीय फॉर्मूले में भी क्या था, इसमें भी हरियाणा और इसमें भी पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया था, एक हिंदी क्षेत्र और दूसरा पंजाबी क्षेत्र, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ बोल दी गई थी कि दोनों ही लैंग्वेज जो है उनको इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाएगी, मतलब समान नज़र से दोनों को देखा जाएगा। फिर इस फॉर्मूले के बाद भी यही प्रॉब्लम हुई कि हिंदी वालों को प्रॉब्लम थी पंजाबी पढ़ने और लिखने में, तो ये फॉर्मूला भी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पंजाब द्विभाषीय राज्य है, हिंदी और पंजाबी इस राज्य की सरकारी भाषाएं हों, तो ये बोला गया था, बिल्कुल ठीक है। पंजाबी राज्य में हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग होंगे, ये भी ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र में अलग संख्या वर्ग को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्थानीय भाषाओं के विकास में कोई सहायता नहीं दी जाएगी, ऐसा इस फॉर्मूले में नहीं बोला गया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पेप्सू क्षेत्र क्या है? 8 रियासतों का एक संगठन है। हरियाणा की जींद रियासत इसमें शामिल थी, 7 रियासतें पंजाब की शामिल थी, या फिर ये सभी। तो सबसे पहले हमें पेप्सू की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पेप्सू जो है वो क्या है? पंजाब, ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट, ठीक है। ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट। और ये क्या है? एक 8 रियासतों का एक संगठन ना, बिल्कुल ठीक है। और इसमें हरियाणा की एक जींद रियासत शामिल थी, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा की 8 रियासतें थी, जिसमें से हरियाणा की एक थी जो कि जींद थी, और बाकी 7 जो है वो किसकी थी? बाकी 7 पंजाब की थी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यही है कि 7 रियासतें पंजाब की थी, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि सारी ही बातें जो लिखी हैं वो ठीक थी, ठीक है। नेक्स्ट है 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरणावर्त करने की घोषणा की? ऑप्शन है फतेह सिंह, मास्टर तारा सिंह, प्रताप सिंह कैरो और गोपीचंद। तो 1965 में हम पहुंच गए हैं। जैसे जैसे बार बार चीज़ें हुई हैं हरियाणा को पंजाब से अलग करने की, ऐसे ही मास्टर फतेह सिंह, सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट रहेगा। फतेह सिंह ने भी 1965 में पंजाबी सूबे की स्थापना करने के लिए मरणावर्त किया था, लेकिन 1965 में चल रहे भारत और पाकिस्तान के युद्ध की वजह से इन्होंने अपना अनशन जो है वो समाप्त करना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा आयोग कब आया? अब हम बात करते हैं सीमा आयोग की। देखिए सच्चर फॉर्मूला आया, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया, फजल अली आयोग, और फिर क्षेत्रीय फॉर्मूला, और उसके बाद अब आया है सीमा आयोग, ठीक है, जिसको हम JC शाह आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि JC शाह जो थे वो क्या थे? इस आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। इनके नाम पर इसको सीमा आयोग या फिर JC शाह आयोग बोलते हैं। हुकुम सिंह जो थे उस समय के लोकसभा अध्यक्ष थे, और उनके सिफारिशों पर एक कमेटी का गठन हुआ था, और उसमें डिसीजन लिया गया था कि हरियाणा को पंजाब से अब अलग कर दिया जाए और एक सीमा आयोग बनाया जाए, ठीक है। तो उस सीमा आयोग में JC शाह जो इसके अध्यक्ष थे, और इसके अलावा 2 सदस्य और थे, यानी कि ये 3 सदस्यों की एक टीम थी। इस आयोग में जो सदस्य थे वो कितने थी? 3 सदस्य थे, जिसमें से एक थे JC शाह, M फिलिप और S दत्त, ठीक है। ये जो थे वो
इसके सदस्य थे। और ये कब आया था? 23 अप्रैल 1966 को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या बोला गया था कि भाई हरियाणा जब बनेगा तो उसमें जो है वो ज़िले जो हैं वो बन जाएंगे, लेकिन जो चंडीगढ़ है इसमें 6 जिलों की इन्होंने बोला था, लेकिन जो चंडीगढ़ है उस पर सहमति नहीं बनी थी कि उसको हरियाणा में शामिल किया जाए या नहीं। एम एस दत्त और जेसी शाह ये जो थे ये पक्ष में थे कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा में शामिल होना चाहिए, लेकिन एम फिलिप जो थे उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाया जाए। तो उसके खिलाफ जो मत दिया था वो किसने दिया था? एम फिलिप ने। चंडीगढ़ और खरड़ तहसील दोनों को हरियाणा में नहीं मिलाना चाहिए, ये एम फिलिप ने बोला था। बाकी इस आयोग की सहमति नहीं बनी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि इस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के खिलाफ मत दिया था। तो अभी हमने पढ़ा जेसी शाह आयोग के एम फिलिप थे जिन्होंने ये अपोजिशन में वोट डाला था कि भाई हरियाणा में चंडीगढ़ और खरड़ तहसील को शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिशों पर हरियाणा राज्य की स्थापना की गई? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुकुम सिंह या फिर सर छोटूराम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा कि सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उसी समिति में ये बोला गया था कि सीमा आयोग लाया जाए। ठीक है, जिससे कि है जो 3 सदस्यों की टीम थी और जिसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो है वो हरियाणा का गठन हुआ। नेक्स्ट है शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित में सभी जिलों में से कौन सा नवनिर्मित जिला हरियाणा का हिस्सा नहीं था? तो जब हरियाणा बना था उस समय 7 जिले थे। गुड़गांव, रोहतक, हिसार तो इसमें शामिल थे, लेकिन पलवल जो है वो इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि पलवल जो है वो नवनिर्मित जो जिला है, ठीक है, नया बना था 2005 में, तो उस समय जो है ये हरियाणा का हिस्सा, जो स्टार्टिंग में जब हरियाणा बना था 7 जिले थे, तो उस समय जो हरियाणा में पलवल जो वो शामिल नहीं था। कौन कौन से 7 थे देख लेते हैं। गुड़गांव, रोहतक, हिसार 3 तो ये हो ही गए हैं। इसके अलावा जींद था, ठीक है, करनाल, अम्बाला और हिसार हो गया, रोहतक हो गया और महेंद्रगढ़। ठीक है, तो ये 7 जिले थे जब हरियाणा बना था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, पलवल इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।